हेलो हेलो हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय डाबरा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं डाबरा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। और भैया एक बार कमेंट करके बताओ आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? शिवम, निखिल कुमार जी बिहार से गुड इवनिंग, मोहन गुड इवनिंग, राकेश गुड इवनिंग, सबको मेरा नमस्कार। भैया एक बार कमेंट करके बता दो आवाज वगैरह सब कुछ ठीक है? ओके, यूट्यूब पर वीडियो देखा था, चलो यहां भी देख लो आज अगर आपने यूट्यूब पर वीडियो देखा है तो। देखिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था उस टॉपिक का नाम था वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला टॉपिक चल रहा था। देखिए, मैं अगर कोई चैनल पे नया स्टूडेंट है तो मैं इसके ये कहूंगा, जब भी कोई टॉपिक शुरू हो तो क्लास को वहां से लिया करो नंबर 1 से। जैसे ये वर्क पावर एनर्जी की चौथी क्लास है, 3 क्लास हो चुकी है, तो भाई मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करो। क्योंकि अगर डायरेक्ट ही हम 3 और 4 पे आके देखते ना तो बड़ी दिक्कत होती है। तो प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कोई चैनल पे नया बच्चा होता है तो वो टॉपिक को क्लास नंबर 1 से स्टार्ट करे, नहीं कि डायरेक्ट 4 पे आके स्टार्ट करे। ठीक है, चलिए। वर्क पावर एनर्जी की मैं बात कर रहा हूं। कल लास्ट में हमने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम, याद है? कल लास्ट में हमने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम। कहते कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, न तो इसे उत्पन्न किया जा सकता न ही इसे नष्ट किया जा सकता, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से सुनिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज समझाऊंगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, ऊर्जा से जुड़ा हुआ ही है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था यांत्रिक ऊर्जा, बड़े ध्यान से सुनना मेरा भाई, बहुत काम की चीज है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है वो। स्थितिज ऊर्जा का योग होता है, इसको समझो। देखिए, हम पढ़ रहे थे मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो आपको ऐसे बोलना है गतिज ऊर्जा जो कि कल मैंने पढ़ा दी, स्थितिज ऊर्जा कल मैंने पढ़ा दी। तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है, ये वाला एक तो ये वाली कहानी मैंने आपको बता दी। चलिए एक चीज और समझाता हूं दोस्तों। हमने पढ़ा था ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम से यह पता चलता है कि जो गतिज ऊर्जा होती है प्लस स्थितिज ऊर्जा जो होती है, इनका जो योग होता है वो हमेशा नियत होता है, वो हमेशा नियत होता है। इसको समझो, ये आज का यहां से टॉपिक की शुरुआत होती है। मेरा भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब समझिए, बहुत मोस्ट है ये, इसको समझने की कोशिश करो। नीचे जो मैंने लाइन लिखी है वो ये है कि काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो हमेशा नियत होता है। इसका क्या मतलब है गुरुजी? इसका मतलब यह है, माना कि गतिज ऊर्जा 5 जूल है, समझने की कोशिश करना, और स्थितिज ऊर्जा 5 जूल है। ठीक है, दोनों का योग कितना होगा? 10 जूल। कोई दिक्कत नहीं है, 10 जूल। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं गतिज ऊर्जा के मान को बढ़ाऊंगा, जैसे गतिज ऊर्जा मैंने यहां पर
5 जूल की बजाय 6 जूल कर दिया। अगर मैं गतिज ऊर्जा के मान को बढ़ाऊंगा वहां पर स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा का मान घटेगा, क्योंकि इन दोनों का योग हमेशा नियत रहेगा। समझने की कोशिश करिए। एक ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी ऊर्जा घटेगी, क्योंकि दोनों का जो योग होगा वो फिक्स है, नियत रहता है। एक ऊर्जा बढ़ती है तो दूसरी ऊर्जा घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि दोनों का जो योग है ना वो नियत रहता है। एक चीज और समझो, है ना। जैसे अब मैं आपको ये बताऊं, जैसे अगला पॉइंट, अगर गतिज ऊर्जा 5 की बजाय 7 जूल हो जाए, 2 जूल बढ़ गई, 5 की बजाय 7 जूल हो गई। अगर गतिज ऊर्जा 2 जूल बढ़ गई तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा 5 की बजाय कितनी हो जाएगी? 3 जूल हो जाएगी। 2 जूल ये घट जाएगी, क्योंकि दोनों का योग नियत रहता है, 10 जूल होता है। एक ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी ऊर्जा उतनी घटेगी, उतनी घटेगी। आगे बढ़ते हैं। प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज और समझो। अगर मैं ये कहूं कि गतिज ऊर्जा 5 की बजाय 4 जूल हो गई, ये घट गई, गतिज ऊर्जा घट गई, गतिज ऊर्जा घट गई, तो स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 1 घटी है तो स्थितिज ऊर्जा 1 बढ़ जाएगी, 6 जूल हो जाएगी। ये है मेन। तो 5 जूल थी जो कितनी जूल हो जाएगी? 6 जूल, क्योंकि दोनों का योग कितना होगा? 10 जूल होगा। फिर समझो, जितना समझाना चाह रहा हूं उतना। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे गतिज ऊर्जा 5 की बजाय 2 जूल हो गई, गतिज ऊर्जा घट गई, तो स्थितिज ऊर्जा ये 3 घटी है, 5 की बजाय 2 हो गई, तो ये 5 की बजाय कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि दोनों का योग हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। वापस समझो इस पॉइंट को। इससे ही बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा, इससे बहुत सारी चीजें क्लियर करूंगा मेरा भाई। एक मान बढ़ेगा, एक मान जितना बढ़ेगा, जितना बढ़ेगा दूसरा मान, दूसरा मान उतना ही घटेगा, दूसरा मान उतना ही घटेगा, उतना ही घटेगा। प्यारे विद्यार्थियों, एक मान जितना बढ़ेगा दूसरा मान उतना ही घटेगा। जैसे बार बार कह रहा हूं, हमने माना कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग 10 जूल है। अब इस कंडीशन में, इस कंडीशन में अगर मैं कहूं कि एक मान बढ़ा रहा हूं, मैं एक मान बढ़ा रहा हूं तो दूसरा मान घटेगा, सीधी सी कहानी। क्योंकि दोनों का योग जो है ना वो नियत आना चाहिए, 10 जूल आना चाहिए। टॉपिक जो चल रहा था ना, कल चल रहा था ऊर्जा संरक्षण का नियम। कल एक टॉपिक आया था बीच में, ऊर्जा संरक्षण का नियम, वही गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ऊर्जा वाला टॉपिक चल रहा है। लेकिन यहां पे जो मेन चर्चा हो रही है ना वो ये है कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है। ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा नियत है। इसका मतलब यह होता है कि जब एक ऊर्जा बढ़ती है तो दूसरी ऊर्जा का मान घटता है, एक ऊर्जा बढ़ती है तो दूसरी ऊर्जा का मान घटता है, तभी तो दोनों का योग क्या रहेगा? नियत रहेगा। ये एक्चुअली ये जो चीज है ना ये बताती है ऊर्जा संरक्षण के नियम से चल रही है चीजें। ये चीजें ऊर्जा संरक्षण का नियम से चल रही है, ऊर्जा संरक्षण का नियम से चल रही है चीजें। कहते हैं कि ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा स्थिर है, न तो इसे बढ़ाया जा सकता न इसे घटाया जा सकता, इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। देसी भाषा में बात करूंगा, देसी भाषा में बात करूं तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। एक ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी ऊर्जा उतनी ही घटेगी, क्योंकि दोनों का योग जो है ना
वो नियत रहेगा, बराबर आना चाहिए हर बार। तो अब समझना, अब एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं जहां से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लीज गलती मत करना। अब सुनना, 5 मिनट के लिए कोई भी भाई कमेंट नहीं करेगा। मेरा भाई एक पिंड है, इसको मैं यहां से छोड़ूंगा। बड़ा बहुत अच्छा टॉपिक है। ये कोई पिंड है मेरा भाई, ये कोई वस्तु है, इसको मैं यहां से छोड़ूंगा। पहले अभी पकड़े रखो इसको, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़िए भाई साहब। यहां पर ये वस्तु मैंने पकड़ रखी अभी, तो इसका वेग क्या है? 0 है। इसका वेग 0 है, इसका वेग यहां पे 0 है। अगर वेग 0 है, वेग 0 है, तो गतिज ऊर्जा भी 0 होगी। गतिज ऊर्जा 0 होगी, मतलब न्यूनतम होगी। यहां पर न्यूनतम होगी। अगर ये गतिज ऊर्जा न्यूनतम होगी तो यहां पे स्थितिज ऊर्जा का जो मान है वो अधिकतम होगा। समझो ये क्या बोला है मैंने मेरा भाई। प्लीज इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना। मेरे हाथ में कोई वस्तु है, अभी इसका वेग 0 है। अगर वेग 0 है ना, तो गतिज ऊर्जा 0 होगी। देखो, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। मेरा भाई अगर वेग का मान 0 कर दूंगा तो गतिज ऊर्जा 0 आएगी। देखो, इस सूत्र से समझने की कोशिश करना। जैसे 1/2 को रहने दो, वजन मान ले मैंने 10 लिख लिया, मान ले वेग 0 है। अगर वेग 0 है तो पूरा आंसर ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इस लाइन को वापस सुनो। जैसे मान लीजिए बिंदु ए पर, यहां पर ऐसे लिख देते हैं, बिंदु ए पर यह है बिंदु ए पर या स्थिति ए पर, ठीक है ना। अभी वस्तु रुकी हुई है। नंबर 1 बड़े ध्यान से सुनिए, वस्तु हाथ में है, रुकी हुई है, वेग 0 है, वेग 0 है, वेग 0 है। अगर वेग 0 है तो गतिज ऊर्जा भी 0 होगी। जहां पे कोई चीज, जहां पे गतिज ऊर्जा न्यूनतम है, वहां पे स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? अधिकतम। क्योंकि दोनों का योग क्या होना चाहिए? नियत। मैंने पहले भी कह रहा हूं, एक चीज कम तो दूसरी चीज ज्यादा, एक चीज कम तो दूसरी चीज ज्यादा। यहां पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम होगी। अब ध्यान से सुनना, अब हमने इस वस्तु को, पिंड को छोड़ा, पिंड को छोड़ा, और ये पिंड अब यहां आ गया। ये पिंड यहां आ गया बिंदु बी पर, बिंदु बी पर, स्थिति नंबर 2 पर, बिंदु बी पर या स्थिति बी पर। ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर क्या हुआ है थोड़ा समझने की कोशिश करना। जब आपने वस्तु को छोड़ा तो वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी। मेरा भाई फिर कह रहा हूं, गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के समानुपाती होती है। वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है, वेग बढ़ता है तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ती है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझ के निकलना, किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है। जब आपने किसी वस्तु को छोड़ा तो सीधी सी बात है, यहां तो वेग क्या था? 0। यहां तो वेग क्या है? 0 है। यहां पे वेग क्या है? 0 है, ठीक है ना। तो जब आपने वस्तु को छोड़ा तो सीधी सी बात है, वस्तु का वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जब एक ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी ऊर्जा घटेगी, एक ऊर्जा बढ़ेगी तो दूसरी ऊर्जा घटेगी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्लियर कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टकराने के जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले की बात करूं, टकराने से जस्ट पहले आनंद आ जाएगा। ऐसे कंसेप्ट बहुत जल्दी से किताबों में नहीं लिखते हैं। बिंदु सी पर टकराने से जस्ट पहले
टकराने से जस्ट पहले क्या होगा? अब सुनिए, टकराने से जस्ट पहले वेग अधिकतम होगा। इसका वेग अधिकतम होगा, वेग अधिकतम होगा। अगर वेग अधिकतम होगा तो गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी। और जहां पे गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वहां पे स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। जस्ट टकराने से पहले की बात कर रहा हूं, जस्ट टकराने से पहले की बात कर रहा हूं। जब आपने वस्तु छोड़ी तो इसका वेग बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, वेग बढ़ता जाएगा, वेग बढ़ेगा गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, वेग बढ़ेगा गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी, और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। जो यहां पर गतिज ऊर्जा अधिकतम है, इसलिए स्थितिज ऊर्जा क्या है यहां पर? जस्ट टकराने से पहले। चलो अब टकराओ, टकराने पर, टकराने पर, ये रही जमीन पर, टकराने पर, टकराने पर क्या होगा? टकराने पर ये है हमारी जमीन, जमीन टकराने पर, जमीन टकराने पर, ये जमीन टकरा, इस बिंदु डी या स्थिति नंबर 4, टकराते समय या टकराने पर जमीन से टकराने पर क्या होगा? अब सुनिए, जब भी कोई वस्तु आपने छोड़ी और वो जमीन पे आके टकरा गई, वेग जीरो, ओहो, वेग न्यूनतम, वेग न्यूनतम मतलब जीरो, वेग जीरो हो गया। अगर वेग जीरो हो गया, समझना, वेग जीरो तो गतिज ऊर्जा जीरो, गतिज ऊर्जा जीरो मतलब न्यूनतम हो गई। टकराते समय ये हो गई न्यूनतम, गतिज ऊर्जा न्यूनतम। तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम, वहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? अधिकतम। स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? एक बार इस पूरे कंसेप्ट को सीखने की कोशिश करिए भाई, पूरा कंसेप्ट एक बार समझने की कोशिश करिए, कहां पे क्या चीज बढ़ रही है, कहां पे क्या चीज घट रही है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है। एक चीज आपको बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। एक बार इसको समझो पूरे पॉइंट को। हाँ भाई, एक बार इस पॉइंट को वापस पूरा, ये लिखने वाला काम नहीं है इसमें, क्या लिखूं इसमें? तो वो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए वो आपको स्थिति देगा या फिर वो बोलेगा यदि किसी वस्तु को किसी ऊंच, हाँ सरल सरल लोलक के भी करा रहा हूं निखिल कुमार जी, थोड़ा सा सुनो, वो भी करा रहा हूं मैं आपको, पहले इसको समझो। इसको भाई थोड़ी देर में सरल सरल लोलक बना दूंगा, इसी को थोड़ी देर इसको समझ लो। देखो, इसको आप रटो मत हो। जैसे मान लो ये पेन है आपके हाथ में, अभी इसका वेग क्या? जीरो है। वेग जीरो है, गतिज ऊर्जा भी जीरो। जहां पे गतिज ऊर्जा जीरो, जीरो मतलब न्यूनतम, गतिज ऊर्जा न्यूनतम तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ठीक है, ये रुकी है अभी। जब आपने इसको छोड़ा तो वेग बढ़ेगा,
वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, तो ये वाली चीज बढ़ेगी तो ये वाली चीज क्या होगी, घटेगी। ये ऐसा इनमें रिलेशन है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग है वो नियत रहता है। नियत का मतलब है बार बार सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज घटेगी। क्लियर है सर? और चलो नीचे, टकराने से जस्ट पहले, टकराने से जस्ट पहले वेग अधिकतम है, जहां पे वेग अधिकतम होगा वहां पे गतिज ऊर्जा भी अधिकतम होगी, और जहां गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वहां पे स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, न्यूनतम होगी। पॉइंट नंबर 4, टकराने पर, टकराने पर वेग जीरो, वेग जीरो गतिज ऊर्जा भी जीरो, जहां पे गतिज ऊर्जा जीरो वहां पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। ये कंसेप्ट है। एक उदाहरण देके और समझा रहा हूं भैया, इसको क्लियर कर लेना भैया। एक कंसेप्ट और सिखा रहा हूं। एक कंसेप्ट और सिखा रहा हूं भैया। बुक नहीं आई तो आ जाएगी बुक, भारी बारिश की वजह से दिक्कत आ रही है, कहीं कहीं पे बहुत बहुत ज्यादा भारी बारिश की वजह से दिक्कत आ रही है, पहुंच जाएगी, टेंशन मत करो, है ना। एक बार मैं कल कंफर्म करवा दूंगा आपका। और जो भी स्टूडेंट लेट जुड़े हैं मैं तो उनसे ये कहूंगा कि सच बता रहा हूं, इतनी शानदार किताब है, अगर आपने इनको पढ़ लिया ना तो बेड़ा पार हो जाएगा, बेड़ा पार। कुछ मत लिखो, कुछ नहीं, बस मेरे साथ साथ चलते रहो धीरे धीरे। ये किताब है और ये बायो का बुक है, पूरा हाथ से लिखा हुआ है। मैं कह रहा हूं एकदम शानदार किताब है, पूरी हाथ से लिखी गई है। और शायद बायो के अंदर आपको कुछ भी नहीं लिखना, एक भी लाइन आपको ऐड नहीं करनी है, बहुत कुछ मैंने लिख दिया है, स्पेशल रेलवे वाले बच्चों के लिए है। और ये रही मेरी फिजिक्स केमिस्ट्री की किताब। मेरा भाई ये रहा हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री का किताब, ठीक है। तो अभी हम जैसे ही फिजिक्स पूरा होगा केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, और अपना कोई भी अड़ोस पड़ोस में कोई भी छोटा बहन भाई हो तो उनको बता देना। कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री भी स्टार्ट हो जाएगी। केमिस्ट्री में लास्ट 50 घंटे की क्लास होनी है, उससे ज्यादा नहीं है, लास्ट बता रहा हूं। केमिस्ट्री के अंदर 50 घंटे की क्लास होनी है, आपके पास वक्त भी है, समय भी है, अच्छे से सीख लेना। और जिन्होंने बायो नहीं पढ़ा मेरा भाई, बायो को पढ़ डालो, बायो को पढ़ डालो, समय है, इसलिए बार बार कह रहा हूं। जब एग्जाम टाइम आ जाती है ना, कुछ नहीं कर पाता आदमी, इसलिए कह रहा हूं जितना हो सकता है पढ़ डालिए। अगर आपने नहीं मंगाया है तो एप्लीकेशन के अंदर बुक का एक अलग ही फोल्डर बना हुआ है, वहां से आप क्लिक करके बुक मंगा लीजिए। और शाम को जो 8 बजे वाली क्लास हो रही है भैया बायो की, बायो की शाम को 8 बजे क्लास हो रही है भैया, समय निकाल के बायो की वो क्लास ले लेना। अब मैं इसी चीज को सरल लोलक के लिए और समझाता हूं आपको। टॉपिक का नाम क्या है, ऐसी है, टॉपिक का नाम है, अरे भाई ये ऊर्जा संरक्षण के अंदर दे रखा है मेरा भाई, और कहां है ये जो बातें मैं बोल रहा हूं ना, ये आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंदर है। कल चालू किया था ये टॉपिक। जी हां, अभी शक्ति वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे पहले एक छोटी सी बात और समझा दूं भैया। मेरा जो प्लान था ना केमिस्ट्री का, वो था 25 तारीख के आसपास का, लेकिन थोड़ा सा मुझे बीच में टाइम है, मैं थोड़ा सा, देखो आपको मैं बता दूं कि 1 जुलाई से स्कूल ओपन हो जाते हैं। तो स्कूल ओपन हो जाते हैं तो फिर क्या है कि हमारी छुट्टियां जुलाई अगस्त के अंदर स्कूल में कोई छुट्टी नहीं आती है, तो धुआंधार स्कूल में पढ़ाई चलती है। तो भगवान की दया से मैं एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ और उसके साथ साथ आपको पढ़ा देता हूँ। और अब यह है कि इस बीच में ये शिक्षकों की, टीचरों की जो 45 दिन की छुट्टी आती है, तो मैं तो आपके साथ लगा हुआ हूं, मैं तो कहीं गया भी नहीं।
तो मैं 1 वीक के लिए मैं गांव जाऊंगा और मेरा ये प्लान है कि 1 जुलाई से ही आपकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इधर हमारे स्कूल ओपन हो जाएंगे और कहीं भी कोई क्लास मिस नहीं होगी, क्योंकि स्कूल में रोज जाना है, आपको भी रोज पढ़ाना है। तो अच्छे रहो, खुश रहो, पढ़ते रहो, सीखते रहो और 101% जो है वो आपका हो जाएगा, है ना। 1 तारीख से करूंगा। नहीं नहीं नहीं, अब कोई नहीं, अब थोड़ा सा इतना सा इंतजार कर लो। जब इतना ही कर लिया तो मैं क्या है कि बीच में 4-5 दिन के लिए गांव जाऊंगा, फिर 1 तारीख से आपकी केमिस्ट्री स्टार्ट होगी। इसमें कोई बीच में रोड़ा करने की जरूरत नहीं है। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, एक छोटा सा मैं एक वो सरल लोलक का एक क्वेश्चन है वो भी समझा देता हूं। सरल लोलक का एक क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा समझिए, मजा आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो भी। दोस्तों ये एक सरल लोलक है, ये एक सरल लोलक है, थोड़ा समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सरल लोलक, एक धागे से किसी पत्थर को बांध रखा है, ऐसे समझ लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, आऊंगा मैं, मेरा जो गांव है, जो भी यूपी बिहार के बच्चे मेरे भाइयों, मैं राजस्थान का रहने वाला आदमी हूं। राजस्थान के अंदर मेरा होम जिला जो है वो करौली जिला पड़ता है। जो भी यूपी बिहार के बच्चे हैं या इधर उधर के बच्चे हैं, तो आप करौली जो जिला है उसको हम 2 चीजों से आप जानते होंगे। अब आप तो पता नहीं क्या क्या बोलोगे, लेकिन करौली जिले के अंदर कैला देवी का एक बहुत विशाल मंदिर है, सुना होगा आपने। अब जो हमारे वहीं के हैं वो तो अच्छे से जान रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे इधर उधर से हैं, तो मेरे गांव से लास्ट 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कैला देवी का बहुत बड़ा मंदिर है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर एकमात्र मिट्टी का बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, जिसको आप पांचना बांध बोलते हो, ठीक है। इसके अलावा आप बताइए, करौली जिले के अंदर जो बीहड़ क्षेत्र है, डांग का जो इलाका होता है, वो भी वहां पर है, बीहड़ क्षेत्र, जिसमें एक्चुअली नदी की वजह से ऐसा हुआ है, वो ऊबड़ खाबड़ वाला इलाका है इधर। लेकिन मेरा इलाका जो है ना, गंगापुर सिटी के थोड़ा सा नजदीक पड़ता है, तो बहुत मेरे वहां पर बहुत ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र नहीं है, ऊबड़ खाबड़ बीहड़ क्षेत्र नहीं है। इसके अलावा करौली के अंदर प्यारे विद्यार्थियों, करौली और धौलपुर के अंदर रेड स्टोन का बहुत बड़ा बोलबाला है। करौली और धौलपुर रेड स्टोन, लाल पत्थर के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों। रेड स्टोन के लिए बहुत अच्छे से जाना जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बाकी का धौलपुर का भी वर्णन कर दूं। धौलपुर में आया था, लेकिन वहां पे आपके जो मचकुंड है वहां पे जाना नहीं हुआ, फिर आऊंगा वापस। तो ये है, तो अच्छे रहो, खुश रहो। और मदन मोहन जी का भी मंदिर है ऐसे तो, जैसे एक और ना अंजना माता, हाँ, जहां पे पता नहीं हनुमान जी का जन्म हुआ था या क्या हुआ था, ठीक है। तो आओगे कभी तो जैसे यूपी बिहार वाले बच्चों को घुमाएंगे, ऐसी बात नहीं है। यूपी के अंदर बहुत मान्यता है, यूपी और एमपी के अंदर कैला देवी के मंदिर की बहुत मान्यता है, ठीक है। और जो करौली जिला है वो सवाई माधोपुर में से अलग हुआ है। पहले हमारा जो जिला था वो माधोपुर था, हमको अलग कर दिया, करौली में पटक दिया। चलिए अब सुनो, ये एक सरल लोलक है। और प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे समझो ये झूला है, कहीं इधर उधर मत फंसो, लोलक को लोलक की जगह रहने दो, ऐसे समझो झूला है। थोड़ी देर के लिए इसको यहां ले आओ, प्लीज ध्यान से सुनना। बिंदु ए पर, बिंदु ए पर, इसको बोलो बिंदु ए, प्लीज प्लीज। बिंदु ए पर ध्यान से सुनो, कहीं कुछ नहीं, मैं जैसे बोले ऐसे सुन लो। ये झूला है, आपने पकड़ रखा, अभी छोड़ना मत, इसको छोड़ना मत।
है ना, आ रहा है सावन का महीना, ये झूला है, अभी इसको छोड़ना मत, है ना। आपकी फ्रेंड बैठी हुई है इस पे, अभी छोड़ना नहीं है आपको, छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है ना। ये आपकी फ्रेंड बैठी हुई है झूले पे, इसको छोड़ना मत, अभी छोड़ना मत, पकड़े रखो बिंदु, एक ही बात कर रहा हूं, छोड़ना मत। सर ठीक है, वेग जीरो है अभी, वेग जीरो है, छोड़ना मत अभी। वेग जीरो है तो गतिज ऊर्जा भी जीरो होगी, गतिज ऊर्जा जीरो होगी, न्यूनतम है गतिज ऊर्जा यहां पर, और यहां पे स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। गतिज ऊर्जा न्यूनतम है इसलिए स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। बिंदु ए, छोड़ना मत अभी, छोड़ना मत, छोड़ना मत, गिर जाएगी, गिर जाएगी, छोड़ना मत अभी, पकड़े रखो अभी, पकड़ लो इसको, छोड़ना मत। बिंदु ए पर पूछेगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से सरल लोलक को छोड़ दो, छोड़ दो इस लोलक को, जाने दो आपकी मैडम को, जाने दो, खिसकने दो। जय हो रॉकी महाराज, जय हो। चलो छोड़ो अब, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे, बड़े ध्यान से सुनना, जैसे ही आप इस सरल लोलक को छोड़ते हो तो इसका वेग जो है ना बढ़ेगा, इधर जाओगे। चलो चलने तो, छोड़ो इसको, छोड़िए। यह है सेंटर, माध्य स्थिति, बिंदु ओ, ये बिंदु ओ है, इसको हम माध्य स्थिति बोलेंगे। सेंटर, सेंटर पर, सेंटर पर, सेंटर पर, सेंटर पर, प्यारे विद्यार्थियों, सेंटर पर वेग अधिकतम होगा, वेग अधिकतम होगा, वेग अधिकतम होगा, मतलब यहां पे गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, और जहां पे गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी वहां पे स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। बार बार पूछता है इस क्वेश्चन को, माध्य स्थिति पर, माध्य स्थिति पर, इस लाइन को बार बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि माध्य स्थिति पर कुछ भी पूछ सकता है। वो कहेगा माध्य स्थिति पर गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है और स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। चलने दो, माध्य स्थिति की बात हुई है यहां पर, अब चलने दो, अब चलने दो, अब झूले को और आगे जाने दो, रुकेगा नहीं झूला, रुकेगा थोड़ी, झूला तो और आगे जाएगा, यहां जाएगा। बिंदु बी पर, बिंदु बी पर समझने की कोशिश करना, झूला यहां से छोड़ा, ऐसे जाएगा, यू यू यू, यहां पे जाके, यहां पे बिंदु वी पर वापस से वेग जीरो, वेग जीरो, वेग जीरो, वेग जीरो, वेग जीरो, गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गतिज ऊर्जा न्यूनतम, वेग जीरो तो गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गतिज ऊर्जा न्यूनतम तो स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी, बिंदु बी पर। मेरा भाई ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सरल लोलक की माध्य स्थिति पर ऊर्जा का मान, गतिज ऊर्जा के बारे में पूछता है, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूछता है, एकदम जो अभी बताया था ना वो 70 वाला क्वेश्चन, वही है ये। देखो ऐसे समझो, ये झूला है, ये झूला है, ये झूला है, अभी इसको जैसे ये सरल लोलक है, इसको पकड़ लो, तो आप छोड़ना मत, पकड़िए, तो आपको पता है यहां क्या, वेग जीरो है, गतिज ऊर्जा जीरो होगी, जहां पे गतिज ऊर्जा न्यूनतम है वहां पे स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है। यहां बिंदु ए पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम है और स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगी। बिंदु बी पर, सॉरी इसको ओ नाम दे रखा है, बिंदु ओ पर, बिंदु ओ मतलब माध्य स्थिति, सेंटर की बात कर रहा हूं, सेंटर पर यहां वेग अधिकतम होता है, इसलिए गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। एक क्वेश्चन को बार बार लिख रहा हूं, गतिज ऊर्जा जो है वेग के वर्ग के समानुपाती होती है, जहां पे वेग ज्यादा होगा वहां पे गतिज ऊर्जा भी ज्यादा होगी, जहां लिखा दिए क्वेश्चन तो पहले ही, और जहां पे वेग कम होगा, जहां पे वेग कम होगा वहां पे गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। वेग और गतिज ऊर्जा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, जैसे ही झूला आगे जाएगा यहां जाके रुक जाएगा, फिर वेग जीरो, गतिज ऊर्जा जीरो, स्थितिज ऊर्जा का मान अधिकतम होगा। ये पॉइंट है पूरा। तो ये जो टॉपिक था, इस टॉपिक का नाम था
ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंदर ये चीजें दे रखी थी। ये कंप्लीट होता है हमारा ऊर्जा वाला टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचता है वो है पावर या शक्ति। पावर या शक्ति। पावर या शक्ति। एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूं। पावर या शक्ति वाला टॉपिक है, ठीक है। ये 3 टॉपिक है, कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला टॉपिक है। एक तो आप क्या मेहनत नहीं कर रहे हो, ये मैंने देखा है कि आप मेरे कहने से नहीं चल रहे हो। अगर आप मेरे कहने से नहीं चलोगे तो आप पछताओगे, बाकी आपकी मर्जी है। सबसे पहले मैं आपसे यह कहूंगा कि आप पहले इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा करो। ठीक है सर, पढ़ रहे हैं। उसके बाद मैंने आपको कही है कि भाई मेरा डावरा क्लासेज के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, सबको पता है लगभग, जो भी बच्चा एप्लीकेशन पे है, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। और यहां पर प्लेलिस्ट नाम की एक चीज होती है, यूट्यूब खोलते हो तो ये प्लेलिस्ट है, ठीक है सर, प्लेलिस्ट देख लिया। जब आप प्लेलिस्ट खोलोगे तो इस प्लेलिस्ट के अंदर एक तो सबसे पहले एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन करा रहा हूं बायोलॉजी के। मेरा भाई इनको छोड़ मत देना, नहीं तो पछताएगा। एनसीईआरटी कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं से उठा उठा के एक एक लाइन के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो ये रहे। इसमें लगभग 30-31 क्लासें हो चुकी है, लगभग 50 घंटे चलेगी क्लासें। उसके बाद में लगभग 60 पेपर 2022 के करा दिए मैंने। ग्रुप डी 2022 के लगभग 60 पेपर यहां करा दिए हैं मैंने। इसके अलावा नीचे जाओगे तो आपको नजर आएगी फिजिक्स के स्पेशल क्लास यहां पर लगाई है मैंने, ये रहे, यहां जाना है एक बार। कंप्लीट भौतिक विज्ञान एनसीईआरटी क्लास 9th। इसके अंदर 53 क्लासें हैं, इस पे जाना, इस वाले पे जाना, और इसके अंदर टोटल 53 घंटे के न्यूमेरिकल है। अब सुनो, इसके अंदर आपको हर चैप्टर के मैंने क्वेश्चन कराए हैं, हर चैप्टर के। जैसे आगे आप कार्य ऊर्जा शक्ति के क्वेश्चन देखोगे ना, पता है उसमें पहले मैंने थ्योरी पढ़ाई है, फिर उसके क्वेश्चन कराए हैं। तो प्लीज ये क्लास नंबर 19 जो है ना, ये कार्य ऊर्जा शक्ति की क्लास है। यहां से जब आप जाओगे तो मेरा भाई मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, प्लीज मेरे कहने से इन क्वेश्चनों को करना। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे बहुत सारे। जैसे इसके बाद में इसकी दूसरी क्लास भी लगाई है मैंने, कार्य ऊर्जा शक्ति की। कार्य ऊर्जा शक्ति की बहुत सारी क्लासें लगाई है मैंने, बहुत सारी, 6 क्लासें लगाई है कार्य ऊर्जा शक्ति की मैंने, 6 क्लास लगाई है। कार्य ऊर्जा शक्ति की पहली क्लास है जिसमें मैंने पहले कार्य ऊर्जा शक्ति को मैंने समझाया है, पहले कार्य ऊर्जा शक्ति को मैंने समझाया है, कार्य ऊर्जा शक्ति को मैंने समझाया है। उसके बाद ये यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। प्लीज देखो, एक क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। ये तो क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है ना। ये क्वेश्चन है, ये है, दो का। हाँ बेटा, अभी चलो बेटा, देखो
एक मिनट सुनना, इनको करना वापस भी कराऊंगा, मैं आपको वापस भी कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा टॉपिक वाइज। लेकिन फिर कह रहा हूं, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किया गया कार्य। ठीक है, चलो इसका लिंक जो है ना, अभी जस्ट 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 टेलीग्राम पे डाल दिया। लो, ये मैंने अपने, ये लो, ये डाल दिया मैंने, डाल दिया। ये अभी जो चल रही थी ना क्लास कार्य ऊर्जा शक्ति की, ये डाल दिया मैंने। ठीक है, डाल दिया मैंने अपने टेलीग्राम पर, वो जो क्लास थी उनका लिंक डाल दिया। पहले एक बार उनको कर लेना, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक बाय क्वेश्चन फिर वापस कराऊंगा यूट्यूब पर, बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। लेकिन पहले तो एक क्लासों को लो आप अच्छे से। पहला काम क्या है, पहले आपको एक क्लास लेनी है। 1 घंटे तो आप यहां ले रहे हो, 1 घंटे में यूट्यूब पर बायोलॉजी करा रहा हूं, उसको ले लो। और 1 घंटा और मिल जाए तो जैसे कार्य ऊर्जा शक्ति चल रहा है ना, इसके क्वेश्चन कर लेना आपको जब भी टाइम मिले। जिस जिस टॉपिक का होता चला जाए उसके क्वेश्चन आप यूट्यूब से जरूर कर लेना, मजा आ जाएगा। एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। चलो शक्ति के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दोस्तों, अगर मैं शक्ति की बात करूं तो शक्ति की परिभाषा है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। कार्य करने की दर को, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मतलब क्या है इसका, कोई भी चीज कितने समय में कितना कार्य कर रही है, उसकी पावर पावर पावर। ठीक है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है। ठीक है, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक वॉट होता है, जिसको हम डब्ल्यू से लिखेंगे। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। दोस्तों, शक्ति ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कितने समय में कितना कार्य हो रहा है, कितने समय में कितना कार्य हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसको हम पी से लिखते हैं। शक्ति पी बराबर डब्ल्यू अपॉन टी। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। डब्ल्यू क्या है, कार्य है, कार्य का मात्रक होता है जूल। टी क्या है, समय, समय का एसआई मात्रक होता है सेकंड। जूल प्रति सेकंड को ही वॉट बोलते हैं, जूल प्रति सेकंड को ही वॉट कहते हैं। जूल प्रति सेकंड को ही वॉट कहते हैं मेरे भाई। जूल प्रति सेकंड को ही क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है। तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, आप इसको वॉट को नहीं रट के ये भी याद करो, ये ज्यादा काम में आता है। ये जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड को ही वॉट कहा जाता है। ठीक है ना, जूल प्रति सेकंड को क्या कहा जाता है, वॉट कहा जाता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, शक्ति के कुछ अन्य मात्रक, शक्ति के कुछ अन्य मात्रक, अगले पेज पर ले लीजिए। शक्ति के कुछ अन्य मात्रक,
शक्ति के कुछ अन्य मात्रक प्यारे विद्यार्थियों, शक्ति को हम किलोवाट में भी माप सकते हैं। 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, या फिर हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 वाट। ठीक है। शक्ति का एक अन्य मात्रक है मेगावाट। ये किलोवाट है, ये मेगावाट है, ये थोड़ा बड़ा मात्रक है मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर 10 की पावर 6 वाट होता है। शक्ति का एक और मात्रक है हॉर्स पावर, एचपी। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है। और प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने कभी ये सुना हो 1 किलोवाट घंटे बराबर, इसको हम 1 यूनिट भी कह सकते हैं। 1 किलोवाट घंटे का मतलब क्या होता है? 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट का मतलब होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 6 जूल। 1 यूनिट का मतलब इतना जूल होता है। 1 यूनिट मतलब 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। हाँ भाई, यहां तक बात समझ में आ गई? आगे देखो मेरा भाई, अगर कोई आपसे ये कहे कि 1 वॉट को परिभाषित करो, 1 वॉट को परिभाषित करो, परिभाषित करो, 1 वॉट को कैसे परिभाषित करोगे? प्यारे विद्यार्थियों, 1 वॉट, पहले सूत्र लगाओ। आपको पता है शक्ति P बराबर होता है W/T। अगर कोई व्यक्ति या कोई वस्तु 1 सेकंड में, अगर कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कर रही है, तो उसकी शक्ति जो है वो 1 वॉट कहलाएगी। देखो ऐसे समझो, कोई वस्तु है, कोई मशीन है, कोई यंत्र है, कोई व्यक्ति है, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य कर रहा है, इसको बोलते हैं 1 वॉट। कि उसकी शक्ति कितनी है? 1 वॉट है। 1 वॉट का मतलब है यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करती है, कार्य करती है, तो 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 उसकी शक्ति 1 वॉट होगी। 1 वॉट होगी। 1 वॉट की परिभाषा है ये। शक्ति क्या है? कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे हमारा जो बल्ब होते हैं ना, अपने बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उनके ऊपर लिखा रहता है 1 वॉट, 2 वॉट, 3 वॉट, 4 वॉट। अगला देखो दोस्तों, शक्ति ज्ञात करने के, वैसे तो ठीक है, मेन फॉर्मूला तो यही है, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। लेकिन शक्ति ज्ञात करने के
आपको मैं 5-6 फॉर्मूले बता रहा हूं मेरा भाई, जिस फॉर्मूले की जहां जरूरत पड़े वहां लगा देना। सुनिए प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। आपने बोला शक्ति P बराबर W/T होता है। हाँ गुरुजी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, अच्छी बात है। मैंने कहा था कि कार्य ही ऊर्जा है, तो हम E/T भी लिख सकते हैं। कार्य ही ऊर्जा है, ई क्या है यहां पर, एनर्जी है, ऊर्जा है, लिख दूंगा मैं अलग अलग, अभी रुकिए दोस्तों। पहले मेन फॉर्मूला ये रहा, शक्ति P बराबर, बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिए, शक्ति P बराबर W/T होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य ही क्या है, ऊर्जा है। कार्य को ही हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा एक दूसरे के रूपांतरित है, तो जहां कार्य लिख सकते वहां पे ऊर्जा भी लिख सकते हो आप। ई क्या है, ऊर्जा, E/T लिख सकते हैं। आगे बढ़ो, यहां इकट्ठे कर देता हूं फॉर्मूले। फॉर्मूला नंबर 1, शक्ति P बराबर W/T, ठीक है गुरुजी, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। फॉर्मूला नंबर 2, शक्ति P बराबर E/T भी लिख सकते हो आप, ऊर्जा बटे समय, ऊर्जा बटे समय। आइए आगे बढ़ो, बड़े ध्यान से समझते चलना दोस्तों। आपको पता है कि शक्ति P बराबर W/T होता है, ठीक है गुरुजी। अरे कार्य की जगह पर याद है क्या, mgh लिख सकता हूं क्या, mgh/T। हाँ, W बराबर mgh पढ़ा था क्या आपने? अरे W बराबर mgh पढ़ा है क्या, बताया था मैंने अभी। W बराबर mgh होता है, बहुत यूज किया है फॉर्मूला। W की जगह पर mgh लिख सकते हैं, mgh। अरे जब मैं कार्य पढ़ा रहा था तो याद करो, W बराबर mgh। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला हो गया, शक्ति ज्ञात करने का तीसरा फॉर्मूला है P बराबर mgh/T, mgh/T। भैया ये फॉर्मूला तब लगाना जब, अरे फॉर्मूला है तो अपना आप पता लग जाएगा। अरे जब क्वेश्चन में द्रव्यमान दे रखा है, जी का मान दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, अपने आप पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूले से शक्ति ज्ञात करनी है। शक्ति ज्ञात करने का एक तीसरा फॉर्मूला है, W बराबर mgh लिख सकते हैं, W बराबर mgh लिख सकते हैं, ठीक है गुरुजी। और बताओ का तुम जुगाड़ हो जाता। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है सर। लेकिन W की जगह पर कार्य, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन बटे समय। ये भी तो शक्ति का सूत्र बन सकता है। कार्य यहां लिख देता हूं कोष्टक में, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। कार्य की जगह पर लिख सकता हूं बल इंटू विस्थापन। भैया ये थोड़ा मेहनत का काम है। फॉर्मूला नंबर 4, शक्ति P बराबर मैं लिख सकता हूं Fs/T, बल इंटू विस्थापन बटे समय, बल इंटू विस्थापन बटे समय, बल इंटू विस्थापन बटे समय। भैया बल इंटू विस्थापन बटे समय। हा 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 हा, धीरे धीरे इसको कहते हैं। और बहुत सारे भाई याद करके बेटे बोले कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। अरे मेरा भाई गए जमाने। अगला, अगला देखो, एक छोटी सी चीज और क्लियर कर दूं। अगर आपको पता हो तो दूरी बटे समय को वेग लिख सकते हैं, दूरी बटे समय को वेग लिख सकते हैं, दूरी 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 बटे समय को वेग लिख सकते हैं, इसकी जगह पे v लिख सकता हूं मैं। अगला फॉर्मूला सेट कर रहा हूं शक्ति का, तभी तो भैया गुरुजी पता नहीं सूत्र कहां से आ जाते हैं। नहीं भाई, मैं यहां पे लिख रहा हूं Fs बटे टी। बस मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि इसकी जगह पर ये S/T, दूरी बटे विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय को हम वेग लिख सकते हैं। यहां पर मैं इसको बल इंटू वेग लिख सकता हूं। क्यों यहां लिख दूं, चूंकि S/T वेग बटे समय, सॉरी विस्थापन बटे समय को हम v वेग लिख सकते हैं, वेग, वेग लिख सकते हैं, वेग विस्थापन बटे समय। वेग है, v क्या है, वेग है। तो एक नया सूत्र आ गया, बल इंटू वेग। 5वें नंबर पे
5वें नंबर पे शक्ति P बराबर, बल तो ऐसे कैसे रहने दो, और ये वेग आ गया, वेग 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 वेग। ये क्या है, ये एस क्या है यहाँ पे, विस्थापन है, बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। एस क्या है यहाँ पर, ये एस क्या है, विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय को हम वेग लिख सकते हैं, वेग है ये, वेग वेग वेग। एफ क्या है, बल 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 बल। नहीं चलेगा काम, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, गए जमाने। और इसी को कहते हैं डाबर असर। और अपने किसी अड़ोस पड़ोस को बताना कि क्या है कार्य बटे समय। आगे बढ़िए, और भी है, और भी है, 5 फॉर्मूले हो गए मेरे पास। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 6 की ओर। फॉर्मूला नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये फाइनल फॉर्मूला, इधर इधर के बॉक्स में फाइनल फॉर्मूला है, ये फाइनल फॉर्मूला इधर के बॉक्स में। बॉक्स नंबर 1, बॉक्स 1, यहां पे सिखाता हूं बॉक्स नंबर 2, और यह है फाइनल बॉक्स, फाइनल बॉक्स। ध्यान से सुनिए, अगला फॉर्मूला लेके आ रहा हूं शक्ति याद करने का। भैया गुरुजी हमने सुना है कि शक्ति जो होता है ना, वो होता है कार्य करने की दर। गुरुजी कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ओ भाई साहब, मैंने विद्युत धारे चैप्टर में पढ़ा था W बराबर VIT होता है गुरुजी, VIT अपॉन टी। गुरुजी मैंने, सही कह रहे हो आप, मैंने जब विद्युत धारा का चैप्टर पढ़ा रहा था ना, तो गुरुजी आपने सच में बताया था कि W बराबर VIT होता है। जब मैं आपको क्या पढ़ा रहा था, जब मैं आपको, चलो चलो चलो, विद्युत धारा I बराबर Q अपॉन टी, Q बराबर क्या था, IT था, ठीक है। एक तो ये था Q बराबर IT। विभवांतर V बराबर W अपॉन Q था, ठीक है। W बराबर B इंटू क्यू हो जाएगा, B इंटू क्यू हो जाएगा। और भैया W बराबर V क्यू की जगह पर लिखा था IT, क्यू की जगह पर लिखा था IT, क्यू की जगह पर IT लिखा था। जिसको भी याद हो W की जगह पर VIT लिख सकता हूं, W की जगह पर VIT 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 लिख सकता हूं। ये विद्युत धारा वाले चैप्टर की कहानी है। विद्युत धारा I बराबर क्यू अपॉन टी, क्यू बराबर क्या होता है IT, क्यू बराबर IT होता है, हाँ सही है। तो और इस फॉर्मूले से देखो विभवांतर, यह है विभवांतर, वोल्टेज वाला सूत्र, ये विभवांतर वाला सूत्र है, कार्य बटे आवेश की मात्रा। यहां से W निकालो, W बराबर B इंटू क्यू, और B को तो रहने दो, लेकिन Q की जगह पे IT लिख दिया। W बराबर VIT, W बराबर VIT, W बराबर VIT। एप्लीकेशन पे डलवा रहा हूं, टेस्ट पेपर आज डलवा दूंगा। तो भैया आगे आओ, तो भैया आगे देखो, इस T से T कट जाएगा और शक्ति का एक नया फॉर्मूला आ गया। वोल्टेज और धारा को गुणा करके भी हम शक्ति ज्ञात कर सकते हैं मेरा भाई। फॉर्मूला नंबर 6, शक्ति P बराबर V इंटू आई। वोल्टेज और धारा को गुणा करके भी, साफ साफ लिख लेना कि वोल्टेज और धारा को गुणा करके भी हम शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। वोल्टेज और धारा को गुणा करके भी हम शक्ति ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। हाँ मेरे धुरंधरो, फॉर्मूला नंबर 7। प्यारे विद्यार्थियों, जब आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, एक नया फॉर्मूला आ गया, अगर क्वेश्चन में आपको वोल्टेज दे रखी हो, धारा दे रखी है, वोल्टेज और धारा को गुणा करो, शक्ति ज्ञात हो जाएगी। वोल्टेज और धारा को गुणा करके शक्ति ज्ञात होती है। हेलो, लो आ जाओ, आवाज आ गई, ठीक आ गई। हाँ ध्यान से सुनो, यदि क्वेश्चन में, हाँ यही बोला था, उसको दोबारा बोल रहा हूं, यदि क्वेश्चन में वोल्टेज और धारा दे रखी हो,
तो वोल्टेज और धारा को गुणा करके शक्ति ज्ञात कर लेना। अगला भैया, मैं इस V की जगह पर शक्ति P बराबर, चलो पहले ऐसे करते हैं। पहले आपको ये पता है विद्युत धारा, नहीं इधर विद्युत प्रतिरोध R बराबर V इंटू आई, वोल्टेज बटे धारा। तो I बराबर V अपॉन R लिख रहा हूं। I की जगह पर V अपॉन R लिख रहा हूं। पहले I की जगह पर V अपॉन R लिख रहा हूं। I की जगह पर V अपॉन R लिख रहा हूं। तो V को तो यही रहने दो, I की जगह पर V अपॉन R लिख रहा हूं। पीछे से लेके आ रहा हूं, इसको देख लेना। जैसे धारा I बराबर क्या होता है, V अपॉन R। धारा I बराबर V अपॉन R। तो इसका एक नया फॉर्मूला हो गया, शक्ति P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। जी हाँ, ये भी एक फॉर्मूला है शक्ति ज्ञात करने का। वोल्टेज का स्क्वायर बटे 8। सातवें नंबर पर शक्ति ज्ञात करने का एक और फॉर्मूला है, वोल्टेज का स्क्वायर बटे में नीचे प्रतिरोध आ गया, नीचे प्रतिरोध आ गया, वोल्टेज का स्क्वायर। भैया याद करना पड़ेगा। फिर कहते गुरुजी पता नहीं फॉर्मूला कैसे। अरे दादा, पहले तो तुझे यही नहीं पता है कि फॉर्मूला आ कहां से रहे। भैया याद कर लेना और अपने मित्रों को बता देना कि इस तरीके के फॉर्मूले भी सर ने हमको बताए। एक और नया। ठीक है, एक और फॉर्मूला। प्यारे विद्यार्थियों, आपने अभी पढ़ा है शक्ति P बराबर B इंटू आई, वोल्टेज और धारा को गुणा करके शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं इस बार I की जगह तो लिख लिया मैंने, अब मैं B की जगह V बराबर क्या लिख सकते हो आप देखो। V बराबर आपको पता है प्रतिरोध R बराबर V अपॉन आई होता है। अरे V की जगह पर R इंटू आई लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं यार, ये यूज करो। V बराबर R इंटू आई। अरे V की जगह पर R इंटू आई लिख सकते हैं क्या? V की जगह पर R इंटू आई। भैया यही है पूरा सिस्टम ही, पूरा सिस्टम हिला के रख दिया सर आपने हमारे। तो अब देखो, शक्ति P बराबर B की जगह पर आई को छोड़ो, V की जगह पर आर आई V की जगह पर आर आई। इस B को तो यहीं रहने दो, सॉरी आर आई लिख दिया, ठीक है ना। और इधर भी आई को ऐसे कैसे रहने दो। तो पता है फाइनली क्या बनेगा, शक्ति P बराबर आई स्क्वायर आर, ऐसे लिखा मिलेगा। वही बात है, आई स्क्वायर आर, दो बार है ना, आई स्क्वायर आर, ये बन गया फॉर्मूला। बहुत यूज हुआ है फॉर्मूला नंबर 8, डाबरा सर की ओर से बनाया गया 8वां फॉर्मूला। शक्ति P बराबर आई स्क्वायर आर। स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं आएगा ले लेना आ जाए तो। सर नहीं आता स्क्रीनशॉट, चलो मैं लेके भेजता हूं। चलो मैं लेके भेजता हूं। मजे आ गए सर, सच में भैया इतना ही करना पड़ता है तब जाके मामला बैठता है। भेज दिया, टेलीग्राम पे भेज दिया, डाबरा क्लासेस टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया, देख लीजिए। अब सुनो, थोड़ा सा बस आपका साथ मिल जाए, सहयोग मिल जाए और हम भी आपके सहारे से हमारे चैनल आगे बढ़ जाए। बाकी का मेरा काम है आपके साथ में मेहनत करना। मैंने टेलीग्राम पे भेज दिया इसका स्क्रीनशॉट। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना कि किस तरीके से मैंने फॉर्मूले सेट किए हैं, है ना। और भी अगर कोई फॉर्मूले बन सकते हैं तो वो देख लेना। बाकी का कल एक क्लास और लगाऊंगा इसके ऊपर, कल लास्ट क्लास होगी कार्य ऊर्जा शक्ति के, इससे जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल और आपको करा दूंगा मैं कल।
कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा कल इसके। देखो अब थोड़ा सा समझो, प्लीज मेरे ध्यान से सुनिए। अगर क्वेश्चन में कहां पे कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अगर क्वेश्चन में कार्य दे रखा है और समय दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में कार्य और समय दे रखा है तो ये फॉर्मूला लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई सर। अगर हमें क्वेश्चन में कार्य की जगह पे ऊर्जा और समय दे रखा है तो एक ही बात है, ऊर्जा और समय दे रखा है तो फॉर्मूला नंबर 2 लगा देना। अगर आपको शक्ति ज्ञात करने में आपको द्रव्यमान दे रखा है, हाइट दे रखी है और ऊंचाई दे रखी है, ये है ऊंचाई, ये ऊंचाई है और ये तो समय है ही है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जी गुरुत्वीय त्वरण, ये जी देखते जी 9.8 देख लेना और ये द्रव्यमान है, तो देखते ही पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। अगर क्वेश्चन में द्रव्यमान दे रखा है, जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई दे रखी है, ये फॉर्मूला लगा दो। अगला, अगर क्वेश्चन में बल और विस्थापन दे रखा है, बल और विस्थापन दे रखा है, नीचे समय दे रखा है, तो फॉर्मूला नंबर ये लगा देना। वो तो आपको क्वेश्चन से पता लग जाएगा, टेंशन मत करो, क्वेश्चन से पता लग जाएगा क्या दे रखा है। क्वेश्चन में बल दे रखा है, विस्थापन दे रखा है, समय दे रखा है, ये शक्ति वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब क्वेश्चन में बल और वेग दे रखा है तो भी हम शक्ति ज्ञात कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में विभवांतर और धारा दे रखी है, विभवांतर और धारा दे रखी है तो ये फॉर्मूला लगा लेना। क्वेश्चन में विभवांतर का स्क्वायर काम में आएगा, ये बहुत काम में आएंगे, और प्रतिरोध दे रखा है, तुरंत पता लग जाएगा, प्रतिरोध दिखते ये फॉर्मूला यूज करना। फिर आई स्क्वायर, यहां पे धारा दे रखी है और प्रतिरोध दे रखा है। भैया प्लीज अब मुझे बताओ कि क्वेश्चन में प्रतिरोध दे रखा है, अगर क्वेश्चन में प्रतिरोध दे रखा है तो आप केवल ये दो ही तो फॉर्मूले यूज करोगे। बार बार बोलेगा शक्ति ज्ञात करो, शक्ति ज्ञात करो, शक्ति ज्ञात करो, और क्वेश्चन में प्रतिरोध दे रखा है, दिमाग में तुरंत क्लिक कर लेना कि प्रतिरोध दो फॉर्मूलों में ही नजर आ रहा है। बताओ क्लास कैसी रही आज की। कल इसके क्वेश्चन करवाऊंगा, कल इसके क्वेश्चन कराऊंगा। जी हां, कल आपको एक क्लास और इसके ऊपर लगाऊंगा जिसमें मैं आपको क्वेश्चन करा दूंगा, और साथ में एक इसमें छोटा सा यूनिट बनाने का एक सूत्र और दे रखा है कि यूनिट कैसे बनाई जाती है, यूनिट बनाना सिखा दूंगा। कल क्वेश्चन कराऊंगा, यूनिट का मतलब है किलोवाट घंटे आपको बनाना है। अगर आपको यूनिट बनाना है तो कुल वॉट ले लेना, कुल वॉट ले लेना इनटू कुल समय, जितने भी समय में के लिए वो चलेंगे यंत्र, और बटे में 1000 का भाग दे देना। इस सूत्र से मैं यूनिट बनाऊंगा, यूनिट बनाने का फॉर्मूला है ये, कुल वॉट इंटू कुल घंटे, कुल वॉट इंटू कुल घंटे, कुल वॉट इंटू कुल घंटे बटे 1000, इससे यूनिट बनाना है। ध्यान रखना, यूनिट का मतलब है किलोवाट घंटे में लेना है आपको, ये किलोवाट घंटा होता है, यूनिट का मतलब है किलोवाट घंटे, वॉट घंटे नहीं। कहीं कहीं पे वो सुनो 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 समझना, वो दे देता है वॉट इन घंटे, नहीं उसको वॉट घंटे में नहीं। अगर यूनिट बनाने हैं तो मुझे चाहिए किलोवाट घंटे, किलोवाट घंटे में चाहिएगा। कल आपको यूनिट बनाना सिखा दूंगा कि किस तरह से क्वेश्चन कराऊंगा, इसके क्वेश्चन बनेंगे। यूनिट बनाने का ये फॉर्मूला है, इससे भी यूनिट बनती है। देखो E अपॉन टी से भी यूनिट बनती है, E बराबर P इंटू टी। शक्ति 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 पता है मात्रक क्या आता है इसका, मात्रक देखो एक बार नजर डालो, शक्ति का मात्रक क्या है, वॉट, वॉट, और ये आता है सेकंड, जिसको आपको घंटे में बदलना है। वॉट इंटू घंटे आएगा इससे उत्तर, इससे जो उत्तर आएगा ना, इससे आप यूनिट, ये भी यूनिट बनाने का ही फॉर्मूला है, यूनिट बनाने का। लेकिन ध्यान रखना इसका जो उत्तर आता है ना वो आता है वॉट इंटू सेकेंड। पहले तो वहीं पर इसको सेकंड को घंटे में बदल लेना, घंटे में बदल लेना। यूनिट बनाना है, यूनिट बनाना है तो इस सेकंड को पहले घंटे में बनाना। यूनिट बनाने की बात कर रहा हूं मैं,
जब इस फॉर्मूले को कब काम में ले सकते हो आप, यूनिट बनाने के लिए। लेकिन आप ध्यान रखना, यूनिट जब भी आप निकालो तो मात्रक का ध्यान रखना, मुझे चाहिए किलो वॉट घंटे, किलो वॉट घंटे चाहिएगा। 8 बजे मैं फिर आपको यूट्यूब चैनल पे मिलूंगा, तो आप सतर्क हो जाओ, पूरी ताकत झोंक दो, और मेरी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। कल इसके जो भी 10-15 जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो मैं कल की क्लास में करा दूंगा। समय रहेगा तो सुबह करा दूंगा। सुबह जब भी क्लास लूंगा तो मैं ऐसे छोड़ देता हूं, मैं छोड़ दूंगा, है ना। ठीक है। बाकी का सर जी आप YouTube पर जैसे पढ़ाते हो सेम वैसे ही यहाँ पढ़ा रहे हो, बहुत बढ़िया। समझ में आया भाई। एक नया बच्चा आया आज, फर्स्ट बार क्लास ले रहा है, मनगेश क्या नाम है। तो भैया समझ में आई, बातें बैठी। लेकिन अब क्या, जैसे कुछ बात पहली बार देख रहा होगा तो अब विद्युत धारा का चैप्टर नहीं पढ़ा आपने, तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। बाकी मेरी तरफ से मेरा काम है ताकत लगाना। भैया शक्ति ज्ञात करने के 8 फॉर्मूले नोट कर लेना और बता देना अपने मित्रों को कि इस तरह से ये विज्ञान तैयार की जा रही है। ठीक है, बाकी का मिलते हैं 8 बजे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने बुक नहीं मंगाई मेरा भाई बुक मंगा लो, जिन्होंने बुक नहीं मंगाई है बुक मंगा लो, ऑफर चल रहा है, फिर मत बोलना। थैंक यू। डिलीवरी चार्ज फ्री है। किताबों की प्राइस 640 है, जो 600 रुपए कर दी। डिलीवरी चार्ज 120 रुपया है, वो फ्री कर रखी है। 150 रुपए की छूट है, बाकी का ये छूट दोबारा नहीं मिलेगी। जिसको भी बुक मंगाना है ऑर्डर कर दो। बाकी का मिलते हैं 8 बजे डाबरा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद।